लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। एक शिष्य ने अपने जैन गुरु के साथ, ज़ेन मास्टर्स होते, ज़ेन मास्टर से पूछा कि मुझे न एक शब्द में बताओ अध्यात्म का सार, एक शब्द में बताओ। तो गुरुजी ने कहा जागृति, अवेयरनेस। एक शब्द अवेयरनेस। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा,
आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं। सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें। एक दूसरे को मदद करें। सभी समृद्धि पाएं। सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं। आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं। शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल
अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक शिष्य ने अपने जैन गुरु के साथ, ज़ेन मास्टर्स होते, ज़ेन मास्टर से पूछा कि मुझे न एक शब्द में बताओ, अध्यात्म का सार एक शब्द में बताओ। तो गुरुजी ने कहा जागृति, अवेयरनेस। एक शब्द अवेयरनेस। अब वो सोचता रहा शिष्य, मुझे तो कुछ समझा नहीं ज़्यादा, शायद एक शब्द का, मैंने तो बहुत स्टाइल में सवाल पूछा कि हेड और हार्ट का तालमेल बिठाना है तो एक शब्द में बताओ। लोग जानना चाहते ना कभी कभी छोटे आंसर, एक शब्द में बताओ। तो अवेयरनेस का, तो उसने कहा शायद मैंने सवाल ठीक से नहीं पूछा, तो कहा नहीं मुझे 3 शब्दों में बताओ, 3 शब्दों में। तो गुरुजी ने कहा अवेयरनेस, 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 जागृति, जागृति, जागृति। थोड़ा वापस सोच में पड़ गया। फिर गुरुजी ने पूछा कहो तो 3 पंक्तियों में बताऊं। उसने कहा नहीं मैं समझ गया। क्यों समझ गया कि 3 पंक्तियां क्या होने वाली है। तो अवेयरनेस का इतना महत्व है, यानी आज की युवा पीढ़ी है उनको तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रेन में बहुत टॉपिक चलते रहती है, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे सिलेबस, बहुत सारी बातें, तो वो कुछ चीज़ उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उनका ध्यान उधर होता ही नहीं है। अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी चीज़ें, उनका ध्यान वहाँ होता ही नहीं है। उनको कॉन्शियसली दिन में 15 मिनट निकाल के, अभी 15 मिनट जो है ना अवेयरनेस ट्रेनिंग है, यानी मैं उसमें हाथ भी हिलाऊं, उठा के चीज़ रखूं, जानते हुए, जानकारी में, ये मैंने चीज़ रखी, ये चाबी उठाई, इधर मैंने टांगी, इधर चप्पल उतारा, फुटवेयर, बी अवेयर, अवेयर होकर मैंने ये किया, अंदर ही अंदर वो अवेयर रहे। जिन लोगों का बड़ा लक्ष्य है, जिनको बड़ी सफलताएं चाहिए, उनके लिए तो कितना आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? क्योंकि कितना समय बचने वाला है। लोगों का बहुत समय चला जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी ढूंढने में, फिर वो तलाशते रहते हैं, बड़ा समय जाता है। वही काम उनको दोबारा करना पड़ता है कंप्यूटर में, फिर से वे काम उनको करने पड़ते, बिना अवेयरनेस के वो कुछ करते रहते। तो बहुत समय की बचत होगी, ये तो बोनस में फ़ायदे हैं। अपने हृदय और हार्ट की जो अलाइनमेंट होगी, ये बड़ा फ़ायदा है, ये अवेयरनेस। वरना नशे में तो क्या चल रहा है पता ही नहीं है। एक शराबी 3री मंजिल से नीचे गिरा, जोर की आवाज़ हो गई, लोग जमा होने लग गए। जो पर्सन आया पहला, उसने आके पूछा शराबी से, शराबी उठ खड़ा हुआ, शराबी से पूछा क्या हुआ? बोला मुझे पता नहीं, मैं भी अभी अभी आया हूँ, मैं भी अभी अभी आया हूँ। क्या अपने ही जीवन में चल रहा है, पर्सन को होश ही नहीं है, तो उस नशे से बाहर आया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।